हो गए, लेकिन आज जन जन के अंदर समा गए। और आज ये पीली क्रांति पूरे देश में चल रही है। साथियों, मैं आप लोगों से निरंतर, आज स्थिति देश की कैसी है आप देख रहे हैं। आज जो खाने का तेल तुम्हारा 50-60 रुपए में 1 लीटर मिलता था, वो 200 रुपए का मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, युवा भारी पैमाने पर बेरोजगार है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है। हर क्षेत्र के लोग बड़ी विषम परिस्थितियों में अपना जीविका चला रहे हैं। और देश चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की चोर सरकार इस देश को बेचने में लगी है। आज तुम्हारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, क्यों बेचे जा रहे हैं? कारण क्या है? क्यों प्राइवेट किए जा रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि ये आपका आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, अपना संविधान लाना चाह रहे हैं। पोस्ट ऑफिस आपके बिक गए, बस स्टैंड आपके, मध्य प्रदेश के 99% बस स्टैंड आपके बिक गए, आपकी LICयां बिक गई, आपके स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है। क्योंकि सत्तासीन सरकारों ने देखा कि पीली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम ने इस देश में, पूरे देश में ऐसी ज्योति जलाई है, ऐसी चिंगारी छोड़ी थी, वो ज्वाला का रूप धारण करने लगी। जब इन पापियों ने देखा कि यह भारत देश के मूल निवासी का बेटा पढ़ लिख के अब कलेक्टर बनने लगा, अब SP बनने लगा, थाना प्रभारी बनने लगा, पुलिस वाला बनने लगा, पटवारी बनने लगा, तहसीलदार बनने लगा, मास्टर बनने लगा, तो इन्होंने देखा कि भैया अब तो ये भारी भरकम जो भारत देश का मूल निवासी है, ये तो जाग रहा है, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लड़ना सीख रहा है। इस देश में 36%, उदाहरण के तौर में आपको समझाना चाहता हूं, 36% भारत देश का मूल निवासी अपनी जीविका चलाता है और 0.3% चिंतन करेंगे आप लोग, 36% आप लोग हैं और 0.3% इस देश में ब्राह्मण समुदाय में, किसी धर्म समुदाय की आलोचना नहीं करता हूं, मैं अपने लोगों को समझाना चाहता हूं। 0.3% ब्राह्मण समुदाय के लोग जीविका चलाते हैं, लेकिन उनको साम दाम दंड भेद, उनकी जो चुटैया होती है वो एंटीना का काम करती है। ये ध्यान देना, वो एंटीना इतना खतरनाक है, अगर कहीं जुडिशरी में आप जाएंगे तो वहां पर पूरे आपको ब्राह्मण समुदाय के लोग मिलेंगे। प्रोजेक्ट लगाने हैं तो आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है, और जो व्यक्ति एक बार विस्थापित होता है वो 200 साल पीछे चला जाता है। ये चिंतन करना, याद करना आप लोग। बड़े बड़े डैम बनाने हैं तो आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है। कोई शेर पालना है, जानवर हो तो जानवर को पालना है, तो भी आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है। कोई जंगली भैंस पालनी है तो भी आदिवासी की जमीनें छीनी जाती है, उसको विस्थापित किया जाता है। कोई बिचड़िया पालनी है तो भी आदिवासी की जमीनें छीनी जाती है, उसको विस्थापित किया जाता है। साथियों, धीरे धीरे करके ये हमारे इस कौम को, भारत देश का जो प्रथम संचालन करता आदिवासी है। पहले तो बड़े बड़े महलों में बोले राजा, आपके राजा रघुनाथ साय, शंकर साय, इनका महल है यहाँ पर। अरे महल है तो राजा कहाँ गए? ये राजा जंगलों में कैसे पहुंच गए? गोंडवाना की राजपाट धनधरती किसने छीन ली? जब हम गर्व से बोलते हैं कि राजा रघुनाथ साय, शंकर साय, दुर्गावती मंडावी, भगत सिंह मरकाम, राजा वीर बिरसा मुंडा, कल्पतसा, भंजदेव पालो रानी, कमला सलाम रानी, ये हमारे राजा थे, तो हम रंग कैसे बन गए? चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतन नहीं करोगे तो आज तो तुमने जीविका चला ली, जिनको तुमने पैदा किया वो कैसे जीविका चलाएंगे? अब चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन करो कि भूमि हमारी जो राजपाट धनधरती थी किसने छीनी, किस तरह छीनी, कैसे हमारे साथ छल कपट किया गया। उसी छल कपट के साथ हमको भी अपने मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब आपका विधायक जाएगा और जब सत्ता में एक आदिवासी मुख्यमंत्री होगा तो इन चोरों से अपनी जमीनें हम लोग ताकत के साथ खींचने की औकात रखते हैं साथियों, लेकिन संवैधानिक तौर से हम छीनेंगे।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा भीमराव का लिखा हुआ संविधान और युवाओं से खासकर बोलना चाहता हूं कि आप ताकत के साथ संविधान का धारण करें और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना आप लोग सीखें। इसी तरह साथियों, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि एक नेमावर में कितना बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ था। 5 हमारी बहन बेटियों को बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने के बाद उन राक्षसों ने उनकी हत्या करके और 12 फीट गड्ढे में गाड़ दिया। और मध्य प्रदेश का चोर कंसुमामा शिवराज सिंह चौहान मंचों से बोलता है कोई अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, भ्रष्टाचार